चलता है, ये यूके के लिए भी लेता, दो फॉर्म्स होते हैं। नहीं देखें, यूके के लिए नॉन यूके वीआई भी चलता है, यूके वीआई भी चलता है। वो जब ये वेरी कहाँ करता है, जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, आपने देखना है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है, यूके वीआई की है या नॉन यूके वीआई की है, फिर हम उसी की तरफ जाते हैं। रेहान, आपका आई थिंक यूके वीआई होगा, बट स्टिल आपने उसको एक दफा जी कंफर्म वो कर लेना। आपके ऑफिस में ही है, मैम ला रही था, तो हम्म। फिर आप उनसे जरा पूछ लीजिएगा। वो तो मेरा कंसर्न नहीं है। हम अभी फोकस चलें। करेंगे प्रेपरेशन पे। जब टाइम आएगा चलें बुकिंग ठीक का, है। फिर हम एक दफा क्रॉस चेक कर लेंगे। और ये चलें सबके ठीक है, लिए ही है। दोनों की प्रैक्टिस एक ही है कि सेम है, अलग ईच एंड अलग? सेम सेम। ठीक है। चलें ठीक। कमिंग बैक टूवर्ड्स पीटी, मैंने आपको सारी डिटेल्स भेज दी हुई थी, सब कुछ आपने उसको लॉग इन करके देख लिया। गुड जॉब कि आपने पहले ही देख लिया। ओके, दिस इज पीटीई प्रैक्टिस, जहां से हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हम काफी क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। हम जैसे कि अभी क्लास में मायरा है, मायरा ने स्पीकिंग कर लिया है, राइटिंग कर लिया है, उनका लिसनिंग कंप्लीट हो गया, रीडिंग का उनका आज लास्ट क्वेश्चन है जो कि है रीऑर्डर पैराग्राफ। गजाला, आपने हाईलाइट करेक्ट समरी कर लिया, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड्स कर लिए, रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स कर लिया, और ये वाली ब्लैंक्स कर लिया। इसमें पैटर्न ये नहीं है कि आपने कुछ मिस कर दिया तो ओहो आपने मिस कर दिया, नहीं। आपका आज फर्स्ट ईयर, अभी आपका पूरा मंथ का कोर्स पड़ा हुआ है। जब तक तब तक आप ये सारी चीजें कर लेंगे। सो ये बताने का मकसद ये है कि जो क्लास में हो रहा है सिर्फ उस पर फोकस करें, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, उसकी प्रैक्टिस करें। क्योंकि जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे वी गोना मूव टुवर्ड्स हियर। तो आपने जो नहीं किया होगा आप वो इसको कर लेंगे। तो डोंट गेट वरी के ओहो ये तो पता नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं। हर जो मॉड्यूल है ना वो डिफरेंट है, उसका हर क्वेश्चन भी डिफरेंट है। ये उस तरह से नहीं है कि आइल्स की लिसनिंग के अगर आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस मिस कर दिए तो वो तो अब 40 के 40 उसी रूल पे आप अटेम्प्ट करोगे। इसका हर क्वेश्चन का डिफरेंट क्राइटेरिया है, डिफरेंट मार्किंग क्राइटेरिया है, अटेम्प्ट करने का वे डिफरेंट है। सो डिस्टिंक्टिव है हर क्वेश्चन। आपने फोकस करना है जो कि लेक्चर में हो रहा है, एंड दैट इज इट। उसकी प्रैक्टिस करनी है। स्लॉट्स आप लोग मुझे ग्रुप में बताएं, मेंशन करें प्रॉपर कि ये स्लॉट पे मैं प्रैक्टिस करूंगी, ये स्लॉट पे मैं करूंगा। बिकॉज दो लोग एक टाइम पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो कोई भी दूसरे के टाइम पे नहीं करे। इन केस अगर करनी भी है, जस्ट सीक फॉर द परमिशन, या फिर ग्रुप में एक टेक्स्ट छोड़ दें कि इस टाइम मैं ऐप यूज कर रहा हूँ, प्लीज कोई और लॉग इन नहीं करे। स्पेशली जब आप मॉक टेस्ट कर रहे होगे, क्योंकि मॉक टेस्ट आपका थोड़ा सा एक्सटेंसिव होता है। उस दरम्यान किसी और ने लॉग इन कर लिया तो सारा जो डेटा है वो वैनिश हो जाएगा, इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलना आपको। आज हम करेंगे रीऑर्डर पैराग्राफ्स। दिस बिलोंग्स टू अ मॉड्यूल रीडिंग। इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बट नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट। मैक्सिमम आपको एक या दो रीऑर्डर पैराग्राफ्स के क्वेश्चंस आते हैं, एंड यू विल गेट 6 मार्क्स। अगर आप ठीक कर लेते हो तो 6 मार्क्स। अभी मैं आपको मार्किंग क्राइटेरिया भी बताऊंगी, नहीं ठीक होता तो दैट वो आपके मार्क्स उतने ही डिडक्ट हो जाएंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है रीऑर्डर पैराग्राफ्स में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये है जो क्वेश्चन मैं कह रही हूँ कि दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आपने उस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना। क्योंकि उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हैं दैट आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो आपको टाइमली अटेम्प्ट करने पड़ेंगे पेपर में भी। हाँ ठीक है, अभी क्लास पे ध्यान दे, बाद में इस पे। रीऑर्डर पैराग्राफ्स, एज द नेम सेज, आपने क्या करना, आपने आपको ना पैराग्राफ्स नहीं है, ये नेम इसका पैराग्राफ है, बट ये ना स्टेटमेंट्स होती हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं। आप ये रैंडमली यहाँ पे गिवन है, आपने सिंपल उनको रीऑर्डर करना। और इसको करने का पैटर्न क्या है, ये माउस से मैंने जो राइट और ये जो लेफ्ट किया इसको ऐसे होल्ड किया है, और आप इसको ड्रैग कर सकते हो कहीं भी जहां आपको लग रहा है। दिस, इसको आप कर रहे हो, ये तो हो गया। इसको करना है कैसे आपको पता होना चाहिए। इसको ऐसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ड्रैग एंड वेयर एवर यू वांट टू ड्रॉप, इसको ऐसे ड्रॉप करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट दिस, थोड़ा सा हम ना अंडरस्टैंड कर लेते हैं रीऑर्डर पैराग्राफ्स होते क्या। इन द पीटी पियर्सन्स टेस्ट, रीऑर्डर पैराग्राफ्स को आपने रैंडमली दिए गए होंगे, आपने उनको अलाइन करना है। अलाइन अब किस तरह से आप कर सकते हैं मैक्सिमम,
सबसे पहले ये होता है कि आप पैराग्राफ्स को रीड कर लें। और रीड करने का मतलब ये नहीं है कि द सन इज असेंशियल फॉर लाइफ, इट प्रोवाइड्स एनर्जी, नहीं, इट जस्ट आपने एक ओवरव्यू, एक बर्ड आई व्यू लेना है। द सन इज असेंशियल, प्लांट्स टू ग्रो, ओके, दिस वन। देन आइडेंटिफाई कनेक्शंस, कनेक्शंस जहाँ पे दिए हों वो उनको आइडेंटिफाई करें। इसका मतलब क्या होता है? जितने भी ये वर्ड्स है ना, हाउ एवर, इन कंक्लूजन, मोर हम्म। ओवर, सॉरी, मोर ओवर, और जैसे यहाँ पे विदाउट सनलाइट हो गया, फिर आपको और भी बहुत सारे हेंस, अनटिल, अनलेस, इनको हम ना ट्रांजिशनल वर्ड्स कहते हैं। ट्रांजिशनल वर्ड्स हमेशा दो सेंटेंसेस के दरमियान में लिंक बनाते हैं। यानी दो सेंटेंस हैं आपके पास सिंपल, आप उसके दरमियान कोई सा भी एक ट्रांजिशनल वर्ड ऐड करो तो वो आपका एक सेंटेंस बन जाता है। ये होते हैं कनेक्शंस। ये वर्ड्स हमेशा आपको क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि जो भी सेंटेंस इन वर्ड्स से स्टार्ट हो रहा है वो सेंटेंस सेकंड या थर्ड या फोर्थ नंबर पे ही आएगा। सो दो तरीके की यहाँ पे आपको चीजें होती हैं, एक हम कहते हैं इंडिपेंडेंट सेंटेंस और एक डिपेंडेंट। जो भी सेंटेंस इन वर्ड से स्टार्ट होता है उसको हम डिपेंडेंट सेंटेंस कहते हैं, और डिपेंडेंट सेंटेंस हमेशा किसी और सेंटेंस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने देख लेना है कि ये सेंटेंस तो किसी पे डिपेंड कर रहा है, या सेकंड पे आएगा, थर्ड पे आएगा, फोर्थ पे या फिफ्थ पे। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है। इस तरीके से आपके दो दो पेयर्स बनने शुरू हो जाएंगे। दो दो पेयर्स आपके फोर सेंटेंसेस हैं, दो दो पेयर्स अगर बन रहे हैं, देन फिर आपने देखना है कि कौन सा पेयर है जो स्टार्टिंग का होगा, कौन सा होगा एंडिंग का। वो पेयर जिसमें स्टोरी एंड हो रही हो, यानी आप जब पढ़ो डिटरमाइन द फ्लो। अब हम इस पे बात, जब दो दो पेयर्स बन जाएंगे फिर आपने देखना है कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं विच फील्स लाइक कि ये कोई स्टोरी इनिशिएट कर रहे हैं। यानी जब हम डेफिनेशन, द सन इज डिफाइंड एज, पता चल रहा है ना ये स्टार्टिंग है। यस, विच सादिया, अच्छा मैं भेज दूंगी क्लास के बाद, ठीक है। देन, और कोई ऐसा जहाँ पे सेंटेंस, दो पेयर्स में से कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें इन समरी, इन कंक्लूजन, टू समराइज, इज कॉल्ड एज, इस तरह के वर्ड जो पता चलता है पढ़ के कि स्टोरी एंड हो रही है। फिर हम उन दो पेयर्स को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि वो एक पेयर जो स्टार्टिंग दे रहा है वो ऊपर आ जाएगा, जो एंडिंग दे रहा है वो नीचे आ जाएगा। तो फोर सेंटेंसेस आपके इस तरह से मैनेज हो जाते हैं। अगर आपका क्वेश्चन है फाइव सेंटेंसेस वाला, तो पेयर्स पहले दो दो के बनेंगे, फिर एक आपका सेंटेंस ऐसे ही रह जाएगा। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेंटेंस स्टार्टिंग है या मिडल में आएगा। अभी हम करेंगे तो विल सी दिस। ट्रायल एंड एरर, आपने ना क्वेश्चन को लेके नहीं बैठना, मैक्सिमम भी 120 यानी 2 मिनट एक क्वेश्चन पे दें। द बेस्ट इसके सिर्फ 60 सेकेंड्स दें, यानी कि 1 मिनट। बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट ये रहेगी आपकी। बट इन केस नहीं हो पा रहा तो दो से एक्सीड तो आपने किसी सूरत नहीं करना। नहीं समझ आ रही, कुछ भी रैंडमली करके जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज बहुत कम मार्क्स हैं, दैट इज जस्ट 6। बहुत आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम स्किप नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स, ट्रायल एंड एरर करें, यानी कुछ समझ नहीं आ रहा ना, ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाएं, उठाएं सेंटेंस कहीं ड्रॉप कर दें, इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग अ स्टोरी। क्योंकि जब आप बिल्कुल सेंटेंसेस को नहीं छेड़ोगे ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगी। आप थोड़ा सा उनको अलाइन करें, स्टोरी खुद ही जनरेट शुरू हो जाती है होना। जब स्टोरी बनने शुरू हो जाती है ना फिर हमें उसके फर्स्ट ब्लॉक भी समझ आ जाता है, एंडिंग भी और इन बिटवीन भी। तो ट्रायल करें, एरर होगा उसको रेक्टिफाई कर लें, बट डोंट वेस्ट योर टाइम, कीप ऑन मूविंग एंड द सेंटेंसेस। लाइक हियर एक एग्जांपल करते हैं हम दिस इस फाइल की, उसके बाद वी गोना मूव टूवर्ड्स द ऐप, और फिर हम वहां पे प्रैक्टिस करेंगे सो दैट आपकी एक दफा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए इस चीज की। एज यू कैन सी एन एग्जांपल हियर, एग्जांपल में हमारे पास फोर सेंटेंसेस हैं। अब आपने ही मुझे बताना है कि कौन सा सेंटेंस आपको लगता है कि शुरू में आएगा, कौन सा सेंटर में आएगा और कौन सा लास्ट पे आएगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इन कंक्लूजन, ये तो आएगा ही लास्ट पे। क्यों? बिकॉज इन कंक्लूजन मतलब है स्टोरी एंड हो रही है, इसको नहीं छेड़ना, ये तो हमारा हो गया लास्ट पे हो गया। ओके, अब हमारे पास विदाउट सनलाइट। ओके, विदाउट सनलाइट, ये ऐसा वर्ड है जो इंडिकेट कर रहा है हमें कि पहले कुछ होना चाहिए स्टोरी में,
कोई लाइन होनी चाहिए जिसकी कॉन्टिन्यूटी में फिर हम ये कह सकते हैं कि यार, लाइक जैसे सन इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट सनलाइट देयर इज नो लाइफ। यानी दिस सेंटेंस इज अ डिपेंडेंट। इसको किसी इंडिपेंडेंट सेंटेंस की जरूरत है, हमें देखना है कि क्या वो ये है या वो ये है। ठीक है, अब हमें दो सेंटेंसेस, अब हमारे समझ में ट्रायल एंड एरर हम कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा फ्लो समझ में आना शुरू हो गया। दो सेंटेंसेस हमारे क्लियर हो गए, अब हमें दो देखने हैं। दो सेंटेंसेस किस तरह होंगे? इनमें से एक तो फर्स्ट सेंटेंस बन जाएगा और उसका सेकंड सेंटेंस आपका बी बन जाएगा, ये दो पेयर हो जाएंगे, और जो तीसरा बचेगा वो डी के साथ पेयर बना लेगा, और डी तो वैसे ही लास्ट पे आएगा। The sun is essential for life. Without it provides energy for plants to grow. This energy from, yes, देखें, यहाँ से ए सेंटेंस आपको नहीं लगता इंडिपेंडेंट है? द एनर्जी फ्रॉम द सन भी इंडिकेट कर रही है कि कहीं से एनर्जी आएगी। ऐसा ही है। अब हम करते हैं इसको, डी हमारा जाएगा लास्ट पे। ठीक है, इससे पहले बी जो है वो किसी सेंटेंस का लिंक्ड है, और ये ए है। ये हमने देखा कि ये बिल्कुल फर्स्ट सेंटेंस है, दिस इज नॉट द लास्ट सेंटेंस। ए, देन हम मूव किए डी लास्ट पे। अब हमारे पास बचा बी और सी। अब बी और सी में से बी पहले आएगा या सी पहले आएगा, अब हमें ये देखना है। विदाउट सनलाइट एनर्जी, अच्छा ये देखें, इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर प्लांट्स टू ग्रो। जब भी आपको समझ नहीं आए ना ये चीज कि अब आप कहीं पे स्टक हो गए हैं और कुछ नहीं समझ आ रहा कि कौन सा सेंटेंस आएगा, कॉन्टिन्यूटी देखा करें, फ्लो को डिटरमिन करें। फ्लो यहाँ कैसे डिटरमिन हो रहा है? यहाँ बात हो रही है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर प्लांट्स टू ग्रो। विदाउट सनलाइट डायरेक्ट ही आ गया, और द एनर्जी फ्रॉम द सन, लाइक दिस इज अ continuity of a sentence, and then अब हम इसको मजीद कर लेंगे। कैसे? सबसे पहले हमारा आया था ए, फिर हमने आइडेंटिफाई किया डी। ठीक है, अब हमारे पास दो बचे थे बी और सी। हमने देखा कि सी जो है वो कॉन्टिन्यूटी है ए सेंटेंस की, एक ही बचा क्योंकि डी तो इन कंक्लूजन है, वो वैसे ही लास्ट पे आएगा, एक बचा हमारा बी। तो इसका हमारा फ्लो बना ए सी बी एंड डी। अगर हमें इसके मार्क्स मिलेंगे, कैसे मिलते हैं इसके मार्क्स से भी मैं आपको बताती हूँ। इसके मार्क्स होते हैं, ये देखें, ये एक पेयर है ए एंड सी, उसके बाद सी और बी एक पेयर है, या और फिर बी और डी एक पेयर है। यानी ये टोटल यहाँ पे थ्री पेयर्स बन रहे हैं। अब ये थ्री पेयर्स, वन मार्क पर पेयर, यानी ए और सी का एक नंबर मिलेगा अगर आपको ये ठीक हुआ, फिर सी और बी का मिलेगा, और फिर मिलेगा आपको बी और डी का। अगर तो ये राइट, तो टोटल आपको इसमें मिलेंगे थ्री मार्क्स। बट अगर कोई एक पेयर आपने गलत कर दिया तो क्या सारा गलत होगा? नो। सपोज सी और बी इज नॉट अ राइट पेयर, ठीक है, तो आपको मिलेंगे टू मार्क्स। यानी आपने दो पेयर ठीक बनाए, ए और सी और बी और डी, बट सी और बी नहीं ठीक था, तो आपको एक पेयर के मार्क्स नहीं मिले, आपको मिलेंगे इसकी जगह टू मार्क्स। इस तरह से इसका, इसी वजह से कहते हैं ज्यादा टाइम नहीं लगाना, जितना समझ आ रहा है करें। आपको एक भी मार्क मिल रहा है, ठीक है, एक पेयर ठीक बन जाएगा, दो ठीक बन जाएंगे। फिफ्थ सेंट हमेशा ये प्रॉब्लम आती है जब फाइव सेंटेंसेस आते हैं, यानी फाइव सेंटेंसेस वाला पेयर आएगा। फिफ्थ सेंटेंस बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वहां नहीं समझ आता कि ये यहाँ पे क्या आएगा। आपने टाइम नहीं वेस्ट करना इस पे इतना, इसको देखें, सॉर्ट आउट करें, और जल्दी से दैट्स इट, इसको वाइंड अप कर मेरी ये सेंटेंस की क्वांटिटी कितनी होती है? दें। मैक्सिमम फाइव, अच्छा। मैक्सिमम फाइव, ठीक। और मोस्टली पेपर में आएंगे फोर। ठीक। अब मुझे ये बताया कि बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग दिस, आप लोग अपने आप को अनम्यूट करोगे, सॉल्व करवाओगे। मुझे ये बताया कि आपको रीऑर्डर पैराग्राफ समझ आई है, गेम कहानी स्टोरी के है क्या चीज़, ये इसमें करना क्या है। जी, मुझे तो समझ आ गई है। गुड जॉब। यस मायरा।
यस मैम, अंडरस्टैंड हो गया। परफेक्ट। गजाला। जी मैम होगा। अच्छा, अब दूसरी चीज आप ये देखें, यहाँ पे ना लाइव स्टॉक फार्मिंग नजर आएगा, ये टॉपिक है। अब जब टॉपिक मिल जाता है ना तो समझ आ जाती है कि पैराग्राफ शायद यहीं से स्टार्ट होगा। आपने जब प्रैक्टिस करनी है ना, इस पे रिलाई नहीं करना, क्योंकि एक्चुअल पेपर जब होगा तो शायद किसी क्वेश्चन में टॉपिक आ जाए, किसी में नहीं आए, तो आपको टॉपिक को खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो इस पे रिलाई करने के बजाय खुद से आइडेंटिफाई करें कि इसका टॉपिक क्या है। जो टॉपिक होता है ना, वहीं से हमारा स्टोरी स्टार्ट होती है। ओके, लेट्स डू दिस। वाई दस, दिस दस, इट्स अ वर्ड जो कि स्टार्टिंग में कभी नहीं आता। ये हमेशा सेकंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस में आता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी शो करवाता है। तो ये हमारा ये नहीं आएगा फर्स्ट पे। दीज एमिशंस, कौन से एमिशंस, ये भी शुरू पे मैम नहीं आएगा। बस के बाद आएगा ये। लाइफ स्टॉक, ये सही स्टार्टिंग लग रही है कि लाइफ स्टॉक फार्मिंग इज नोटेबल कंट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस, और अगर नहीं भी है नो प्रॉब्लम, मूव कर लेंगे हम, कौन सा किधर भागे जा रहे हैं। वाइल एफर्ट्स, ये भी किसी सेंटेंस की कॉन्टिन्यूटी है। सिर्फ एक ही ऐसा सेंटेंस हमें अभी तक मिला है जो कि इंडिपेंडेंट था, उसको हमने स्टार्ट पे रख दिया। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, गैस एमिशंस ये वर्ड है, और यहाँ पे फिर दीज एमिशंस आ रहे हैं। यानी जैसे कि गैस एमिशंस के बाद कोई ये लिखना चाह रहा है कि ये वाले एमिशंस, दीज दीज जो होता है, ये भी लिंकिंग वर्ड होता है, ये इंडिकेट करता है पीछे कि ये वाले। बाकी रेहान गजाला, आप भी इसमें कर, ये आप लोगों ने करवाने, मैंने नहीं करने। जी जी ठीक है। पढ़ें इसको। एंट्रिक फर्मेंटेशन, इट्स रिमेनेंस एंड मेन्योर मैनेजमेंट, reduce livestock, this impact balancing environmental while efforts, thus innovative strategies are required to create। ऐसे ये लग रहा है कि जैसे डी, ये लास्ट होगा, कि जैसे इसीलिए इनोवेटिव स्ट्रेटजीज रिक्वायर्ड हैं, यानी स्टोरी खत्म कर रहा है, इसको मूव करके देखते हैं। Let's read it. Livestock farming, these emissions are primarily from enteric fermentation, while efforts are being made to reduce this impact. This impact, which these emissions का impact remains a challenge. ये चैलेंज है, तो इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज रिक्वायर्ड है, ताकि सस्टेनेबल लाइफस्टॉक सिस्टम जनरेट हो सके। देखिए, अभी हम, मैं भी बात भी कर रही थी, फिर भी हमने 3 मिनट में इसको कर लिया। अब मैं इस पे ज्यादा नहीं इन्वेस्ट करूंगी, ना टाइम ना एनर्जी, कुछ भी नहीं। मैं आगे जब पेपर में आप बैठे होंगे ना, वहां सबमिट का ऑप्शन नहीं होता, वहां आपने जस्ट वंस यू आर डन विद दिस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे while practicing you do submit it, let's see what the outcome is. Yes, you get 3 by 3। why 3 by 3? ये एक पे, ये एक पेयर, इसका एक नंबर मिला हमें। 2 पेयर, इसका एक नंबर मिला। 3 पेयर्स, इसका एक मार्क मिला। और आपने देखा मैंने इसको कैसे सॉल्व किया, यहाँ से स्टार्ट किया, फिर मैंने एंडिंग पकड़ी, इस एंडिंग से ये कंटिन्यूटी मिली, फिर ये एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम्स दोनों थे, और फिर इन प्रॉब्लम्स में वो उसका आउटकम दे रहे हैं कि इस तरह से होना चाहिए सो दैट हम इसको मैनेज कर सकें। हम्म, पता नहीं। नहीं, बाद में क्लास के बाद पूछती हूँ, मुझे नहीं कुछ समझ आया आपने क्यों ये दिया 500। मैं आ जाऊंगी। ओके, आप बताएं मुझे। दिस इज इट, दिस इज ऑल अबाउट रीऑर्डर पैराग्राफ्स। एनी कंफ्यूजन, क्वेश्चन, मार्क्स नहीं समझ में आए, मार्किंग क्राइटेरिया नहीं समझ में आया, कुछ भी। नहीं, ये तो समझ में आ गया। ये तो इजी था। ये यस, और इसको ना इजी, अभी थोड़ा सा ना मुश्किल लगेगा जब कोई अगला करेंगे ना। ओके, दिस वन, लेट्स डू द लास्ट वन एंड देन वी वाइंड इट अप।
Yet. This Yet is नंबर 3 से स्टार्ट होगा ये। globalization. Good job. Globalization. Okay. International cuisines. Ye- This curiosity, restaurants, people are now more adventurous in the food choices, culture. This curiosity has led to this trend also challenges, innovate, and adapt to changing consumer. नंबर 4 सेकंड पे आएगा। और थर्ड आपका कौन सा? People are more adventurous in food and exploring this trend. ये वाला trend, this curiosity has led to rise in ethnic restaurants and food festivals. Yet this थर्ड पे trend सेकंड है। also यस, अब challenges ठीक है। changing. Hmm, एक दफा दोबारा देखें। ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड पॉपुलैरिटी। मुझे लगता है नंबर 1 आएगा सेकंड नंबर पे, येट वाला जो है। को नंबर 2 के साथ रिप्लेस करें तो। नहीं 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 नहीं। 1.5 मिनट हो चुका है, सिर्फ 30 सेकेंड्स, और उसके बाद आपने इसको खत्म कर देना। दिस क्यूरियोसिटी, विच क्यूरियोसिटी? ये सेकंड पे है। ये सेकंड पे आएगा। 5 सेकेंड्स, दैट्स इट। 3/1। सिर्फ एक पेयर हमने सही बनाया, कौन सा? 3, 4, ये वाला। सिर्फ एक पेयर सही बना है। दिस क्यूरियोसिटी हैज लेड टू, और ये आना था लास्ट पे। 4, जो हमने 4 था ना, 4। 1 मिनट रुको, सॉरी, ये आना था यहाँ पे। पीपल जो पहले किया था, जी वही है, सबसे पहले जो किया था। पीपल आर, ये इंटरनेशनल क्यूजीन्स ट्राई कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज पीपल आर नाउ मोर एडवेंटेजेस, वो एडवेंचरस, वो एडवेंचरस। और ये जो ये ट्रेंड है ना, ऑफ ट्राइंग न्यू क्यूजीन्स, ये ट्रेंड है जिसकी वजह से ये हो रहा है। और फिर यही ट्रेंड लेड टू द ट्रेडिशनल। एंड ये देखो, इस आप इस टेंस को पढ़ोगे ना, ये आपको लगेगा ये स्टोरी एंड हो रही है कि yet this trend also challenges traditional food industries to innovate and adapt to changing new consumer preferences. लेकिन इसमें अब आप ना एक चीज और आपको विद द टाइम पता चलेगी कि इस पे कितना भी टाइम लगा लो ना, अगर तो आप गलत जा रहे हो तो फिर आप गलत ही रहोगे। क्योंकि हमें ना पहले ही मिनट में समझ आ जाता है कि ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा। और अगर आपको फर्स्ट 60 सेकेंड्स में नहीं समझ आ रहा, कितनी भी कोशिश कर लें, आप इसको राइटली एडजस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए अल्टीमेटली यही बात है कि आपने टाइम नहीं इस पे वेस्ट करना। सिर्फ ये 6 मार्क्स देगा, और ये किसी और मॉड्यूल में कंट्रीब्यूट भी नहीं करता है, ये सिर्फ रीडिंग में ही मार्क्स देता है। ये ना राइटिंग में दे रहा है, ना स्पीकिंग में, ना लिसनिंग में। तो ये बड़ी प्रैक्टिस है, क्योंकि हमारी हैबिट नहीं है इस तरह की। अनटिल हम सेटिस्फाई नहीं होते, हम किसी क्वेश्चन को छोड़ते नहीं है। ये आपकी ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ये हैबिट बननी चाहिए कि बस ऊपर टाइम अगर दिया है ना, तो उसका कोई पर्पस है। एंड दैट्स अबाउट रीऑर्डर पैराग्राफ्स। आप इसको प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस, आप इसको कितना भी प्रैक्टिस करें, आपको ना सिर्फ अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डेवलप हो जाएगी। पेपर में आपको न्यू ही आएगा, तो आपने कोशिश करें कि रोज अगर आप 2 भी रीऑर्डर पैराग्राफ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, रोज, बट रोज, वो मोर देन इनफ होगा। यस, नाउ टेल मी एनी क्वेश्चन, और कोई भी, कि भाई नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसका क्या करना है। मैम ये ऐप कैसे यूज करनी है? हमने यूज करनी है ऐप, ये जो आप यूज कर रही थी? ये आपने ही यूज करनी है, ये आपके काम की। ये वही ऐप है जो मैंने आपको भेजी है। ये आप कैसे यूज करेंगे? ये होम है, ठीक है। यहाँ जी। पे हम कुछ नहीं करते। ये सिंपल, आप अभी इस लिंक को खोलोगे, यहाँ से वीआईपी सेंटर से इसको बाय करते हैं। यहाँ जाके पेमेंट होती है। ये कुछ वोकैबलरी की बुक्स दी हुई हैं जिनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती।
क्योंकि हम इसमें टेम्पलेट्स के थ्रू हम याद किया हुआ ही इसमें लिखते हैं, हम आइल्स की तरह नहीं है कि हम सेल्फ राइटिंग नहीं करते। ये स्टडी सेंटर है, ये टीचर्स के लिए है, ये मॉक टेस्ट है। सबसे पहले आपका काम होता है पीटी प्रैक्टिस, ये है एकेडमिक और यूकेवीआई। ये कोर है उनके लिए जो कि वर्क परमिट या क्या कहते हैं उसको, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। पीटी कोर उनके लिए है, वो देन इस पे सिलेक्ट करके इसकी प्रैक्टिस करते हैं। हम यूकेवीआई एकेडमिक्स पे स्टिक करेंगे। रीड अलाउड, ये सब क्वेश्चंस हैं। ये टोटल 20 बनते हैं आई थिंक, और 20 पर मैम डे ये हम टोटल एक। सिलेबस, यस, टोटल सिलेबस यही है इसका यस, पीटीई का? यस, दिस इज अ होल थिंग दैट यू आर सपोज टू डू। हम ये सब करते हैं। अच्छा, इसमें से कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं आपको बता दूंगी जब आएंगे आप। मायरा, आपको ऑलरेडी आइडिया है कुछ क्वेश्चंस जैसे कि ये है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, हम क्लास में भी नहीं करते, और आपने पेपर में भी बस एक क्वेश्चन आया, मैं आपको बता दूंगी इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, दैट्स इट। जिस तरह से यहाँ पे सीक्वेंस है, ये इसी सीक्वेंस में आपको पेपर आता है, और हर क्वेश्चन आएगा, हर ईच एंड एवरी क्वेश्चन आएगा, ये नहीं कि ये नहीं आएगा, ये नहीं नहीं आएगा। फिर लिमिट होती है क्वांटिटी, जैसे भी मैंने आपको रीऑर्डर में बताया कि मैक्सिमम 2 रीऑर्डर आते हैं और 6 मार्क्स के होते हैं। फिल इन द ब्लैंक आती हैं आपको लाजमी आएंगी, वो 4 to 8 आ सकती हैं। राइट फ्रॉम डिक्टेशन, ये क्यों आपको इन क्वेश्चंस में क्यों कहा जाता है कि यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करना, ये मल्टीपल चॉइस में नहीं वेस्ट करना, दोनों में, ये रीऑर्डर में नहीं करना, यहाँ के मल्टीपल, क्योंकि select missing word, very important, highlight incorrect words, very important, write from dictation, the most important। ये तीन ना आपके, जब बच्चे इन क्वेश्चंस पे जो अनइम्पॉर्टेंट होते हैं, जो आपको नंबर थोड़े देते हैं या तो आपको नेगेटिव मार्किंग देते हैं, जब इन पे टाइम इन्वेस्ट करते हैं ना, उतनी देर आपका पेपर का टाइम खत्म हो जाता है और आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाते, इसीलिए हम हमारे मार्क्स गिरते हैं। तो हम ऑलरेडी, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स इस तरह, उन्हें जो कह दोगे उसी पर चल पड़ेंगे। अगर मैंने एक दिन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा दिया, आपने इसको लेके बैठ जाना। इसीलिए हम प्रैक्टिस में भी यही कहते हैं कि नहीं, इसकी ना तो हम क्लास लेते हैं, ना आपसे मैं आपसे कहूंगी कि इसकी प्रैक्टिस करें, सो दैट आपके ना माइंड में वो चीज़ बैठे ही नहीं है। और आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए आपके पास टाइम हो, ताकि आप इस पे टाइम, और बहुत अच्छा टाइम हो, ताकि आप इसको अच्छे से सॉल्व करें, प्रॉपर टाइम के साथ, प्रॉपर अपनी मिस्टेक्स को देखते हुए। एंड देन वंस यू आर डन विद द प्रैक्टिस ऑफ इंडिविजुअल क्वेश्चंस, तो फिर हमारे पास मॉक टेस्ट आते हैं जो आप अटेम्प्ट करते हो। दिस इज फुल मॉक टेस्ट, यानी सारा का सारा मॉक, एंड दिस इज सेक्शन वाइज। ये सेक्शन वाइज आपने अगर करना है, स्पीकिंग कर लें, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। सो दिस इज द होल ऐप। इसको इस तरह से यूज करते हैं। लैपटॉप होना चाहिए आपके पास, माउस है तो गुड, नहीं है तो नो प्रॉब्लम, और हैंड फ्री होनी चाहिए। टेस्ट कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट कितना टाइम होता है? ऑलमोस्ट 2 hours 40 minutes, 3 hours। अब इसमें ना ये वेरी करता है, ये ऐसे, ये जो ऐसे है और समराइज रिटन टेक्स्ट, इसका फिक्स टाइम आपको मिलता है 10-10 मिनट। सॉरी, ये टाइपिंग समराइज करनी होती है? रिटन, यस, समराइज रिटन टेक्स्ट 10 मिनट्स एंड ऐसे 20 मिनट्स। ये फिक्स टाइम है। अगर तो एक ऐसे आ गया तो 20 मिनट्स, अगर दो आ गए तो वो आपका पेपर का टाइम भी बढ़ जाता है, यानी रैंडम टाइम है। इनका टाइम फिक्स है, ये जो बाकी के हैं क्वेश्चंस, इनका टाइम आपने मैनेज करना है। एंड इट्स, ये देखने में बहुत इजी लगेगा, एंड नो डाउट इट इज, बट इट रिक्वायर्स, सीक्स अ लॉट ऑफ योर प्रैक्टिस, अ लॉट। अगर आपको लगता है बड़ा आसान है भाई, पेपर से 2 दिन पहले कर लेंगे, कोई मसला नहीं, हो जाएगा, नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू, यू नीड टू अंडरस्टैंड द होल थिंग, द एआई सिस्टम, द मार्किंग क्राइटेरियाज, योर लूप होल्स, ईच एंड एवरीथिंग। फिर आप 65-70, 65-70 पे फिर लाई करोगे। हम 3 स्टूडेंट में से न्यू कौन कौन से हैं आप हैं, मेरे अलावा, ये दो? जी। आप ही हैं। बाकी इन दोनों की कहाँ तक आपने गजाला भी तैयारी हैं, करवा दी है? गजाला भी हैं। मायरा, मायरा का आज मायरा आपका ऑलमोस्ट हो गया ना सारा, यस मैम, डन। आपके सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। गजाला के ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चंस हुए हैं, और आपका आज फर्स्ट हुआ है। ठीक।
एनी क्वेश्चन आप जब सॉल्व कर रहे हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई समझ नहीं आ रही कि वाई दिस पैराग्राफ और या वाई दिस पेयर इज द पेयर, क्यों इनमें तो कोई लिंक ही नहीं है, तो आप मुझसे उसका स्क्रीनशॉट के साथ मुझे जस्ट के वाई कि मुझे समझ नहीं आ रहा, चले ठीक है मुझे पता तो चल गया कि ये पेयर है लेकिन ये क्यों है, ताकि वो आपको मैम ये नेक्स्ट रोजाना टाइम। रोजाना इसी टाइम क्लास हुआ करेगी? रोजाना इसी टाइम क्लास होती है। तो फिर ये तो 11 से 2 बजे मेरा टाइम जाएगा नहीं कोई मसला नहीं है, ऐप आप यूज करने में। उसमें वो पहले टाइमिंग और थी क्लास की, आप उसमें 1 घंटा ऐड कर लें। ठीक है, जो मेरे बाद फिर आएगा 2 से 5 उसको मसला होगा? कोई मसला नहीं है, वो आप सब एक एक घंटा आगे आगे कर लें। 1 घंटा मॉर्निंग में कर लें बेशक, 10 to 11 कर लें, ट्वेल्व मॉर्निंग ट्वेल्व में टू नहीं थ्री होता। 12 to 3 कर लें, 3 to 6 कर लें, देन 6 to 9 है, फिर 10 to 12 कर लें, इस तरह से, क्योंकि मोस्टली यानी कि इवनिंग में। क्लास को 1 घंटा लगेगा खत्म होते को, 1 घंटा, वो यस स्किप एक करनी है? घंटा यस। फिर आप ऐसे करें ना, कोई टाइम टेबल एक और मैनेज कर दें इस 1 घंटे को स्किप करके, या हम खुद ही ऐड कर लें? खुद ही कर लें, इसमें कोई दैट्स नॉट अ बिग थिंग, आप खुद ही कर लें। चलें ठीक है। खुद ही मैं ऐसे लिखते हैं ना ग्रुप में टेक्स्ट करते हैं कि 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 12 to 3 माइन, फिर 3 to whatever द नेक्स्ट 3 hours एंड देन नेक्स्ट 3 hours। ये जस्ट ना एक पैटर्न दिया गया है ताकि बच्चों को पता हो कि ये इस तरह से इसको फॉलो करते हैं। वो बस एक टेक्स्ट बनाया हुआ है ताकि आपको पता हो चीजों का। ठीक। चलें ठीक है, तो ओके। मैम मैंने आपसे बात की थी, ये कॉल की ना, तो मेरा ये टाइमिंग इशू आएगा फिर 11 बजे का, तो देख शाम के अच्छा, टाइम उसमें रजाला जैसे आज बसीरत ने लेक्चर नहीं लिया, कल मायरा ने नहीं लिया था, मैंने इन दोनों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड किया है सारा। तो अब वो बसीरत सुन लेंगी, वो प्रैक्टिस करेंगी, तो वो मुझसे पूछ सकती हैं क्वेश्चन कोई भी। तो जिस दिन आपका लेक्चर कोई क्लास हो ये उस दिन आप नहीं जस्ट। मैम, स्कूल में तो फिर डेली है ना, तो ये डेली मेरी मिस होगी फिर ये तो अब 12 बजे तो ही आप मेरे, होता है क्लास। नहीं मैंने उस दिन आपसे बात की थी, आपने कहा था आप लॉग इन करवाएं तो आपका टाइम एडजस्ट करेंगे। वो पीटी का नहीं होता, वो आइल्स का होता है। जैसे अब आइल्स की अगली क्लास 1 से 2 आइल्स की है, फिर उसमें ये है कि इवनिंग में भी एक लेक्चर होता है। लेकिन मेरा दूसरे पीटी का, प्रोफेसर हैं, मैं उनसे कंफर्म कर लेती हूँ अगर तो उनके पास, क्योंकि इवनिंग में जितनी भी क्लासेस है ना वो फिजिकल होती हैं, मॉर्निंग में सारी ऑनलाइन होती हैं। ये मैं मैंने उस उनसे दिन आपसे इसलिए एक दफा कंफर्म कर वर्क लेती हूँ, को अगर उनके डेली पास है, टाइम होता है तो वो आपको इवनिंग में 1 घंटे का लेक्चर दे दिया करेंगे। तो काइंडली आप ये लाजमी करें क्योंकि मेरी तो फिर डेली मिस होगी। चले मैं इसका करती हूँ। अभी आपके कब से हाँ स्कूल जी, स्टार्ट है? मंडे से। ओके, ठीक है। जी, तो वो आपको काइंडली शाम का तीन चले से मैं चार मैं बजे इस तरह इसको से कोई देखती भी हूँ। आप। दीवार पे। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, बिल्कुल, अल्लाह हाफिज। बिल्कुल एलईडी के साथ।